हेलो एवरीवन। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं एक व्लॉग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो ये मेरा ट्रैवलिंग व्लॉग है। तो अभी पिछले वीकेंड हम लोग गए थे हरिद्वार और ऋषिकेश, जिसका मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था। आई होप आप लोगों ने देखा हो। तो उसी का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी हम लोग दिल्ली से निकल चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं नोएडा। वहां पर मेरी सिस्टर रहती है। मेरी मम्मी भी मेरी सिस्टर के घर आई हुई है। तो अभी हम लोग आए हैं छोटी सिस्टर के घर, और यहीं से हम लोग फिर जाएंगे मैं अपनी बड़ी दीदी के घर जाऊंगी। हम 3 बहनें हैं। मैं पहले भी अपने व्लॉग्स में बता चुकी हूँ ये। तो हम 3 बहनें हैं और हम तीनों ही यहीं दिल्ली में रहते हैं। मतलब मैं दिल्ली में रहती हूँ और मेरी दोनों सिस्टर्स निधि नोएडा उठो में रहती चलो। हैं। तो अभी मैं अपनी नहीं छोटी चलना सिस्टर है? के ही घर आई हुई हूँ। चलना है? चलो। उठो उठो जल्दी उठो, चलो रेडी हो। हमें मौसी के यहाँ जाना है। उठो जल्दी। पहले मौसी के यहाँ जाएंगे, चलो। तो मेरी मम्मी अभी मेरी छोटी सिस्टर के घर हैं, तो यहाँ से मैं मम्मी को लूंगी। तो मम्मी हम लोग के साथ जाएंगी। तो अभी मैं बस बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो हम लोग अपने लिए ही बनाएंगे और बाकी सारे लोग अभी रेडी हो रहे हैं। तो तब तक मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, सारे लोग रेडी हो जाएंगे, निवी को भी रेडी कर देंगे। और बहुत दिनों के बाद ऐसा कोई ट्रिप प्लान किया है। एक्चुअली बहुत टाइम से सोच रहे थे। शादी से पहले ही हम लोग सारे लोग एक साथ कहीं गए थे। उसके बाद से बहुत लंबा टाइम हो गया हम लोग कहीं गए नहीं हैं। तो आज मेरे बड़े जीजा जी का बर्थडे भी था। तो बस हम लोग पहले गए हैं बड़ी दीदी के घर, वहां से फिर वो लोग भी जाएंगे। तो हम लोग यहीं से निकलेंगे। उस उस लड़की को खेल दिख रहा है अभी। उसको लग रहा है कि हम सब जगह चले जाएं। इसमें खड़ी हो जाओ तुम टेबल पे। हाँ वही मैं तो लेकिन देख ना गिरना पर। खड़ी हो जाओ। केक आपको कट नहीं करना है पर। देखो देखो मौसा जी काट रहे हैं। उधर देखो उधर। हम चाहते हैं रुक जाओ, ताली बजाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। ये जैसे बातें ना करो, करे सब बातें भूल गए हम। अरे हम तो नहीं भूल रहे। हैप्पी बर्थडे अरे खाओ तो तुम। हैप्पी बर्थडे टू एवरीबॉडी, हैप्पी बर्थडे टू एवरीबॉडी। तो बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो चुका है और हम लोगों को टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। वैसे सोचा था सुबह जल्दी ही निकलेंगे, पर अब बस सब लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग चलते हैं हरिद्वार के लिए। तो हम लोग नहीं, आप लोग भी चलिए मेरे साथ हरिद्वार के लिए। तो चलिए चलते हैं। इस टाइम दिल्ली में तो खैर मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। मतलब बहुत बारिश और हवा वाला मौसम है, वरना इस टाइम तक इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है कि कहीं भी जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो बस हम सभी लोग एंजॉय करते हुए एक दूसरे का मजाक उड़ाते हुए चलते चले जा रहे हैं। हरिद्वार से पहले ही हम लोग एक जगह रुके थे होटल में, और वहां जाके हम लोगों ने चाय जूस वगैरह लिया और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। तो बस हम लोग हरिद्वार में एंट्री कर चुके हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये ऐसा ओम बना हुआ था, तो मैंने सोचा इसकी क्लिप लेना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस टाइम मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब सी हो रही थी गाड़ी में। और ये देखिए यहाँ पर पूरी हर जगह वॉल्स पर इस तरीके की स्टोरी की जो पेंटिंग्स होती हैं वो बनी हुई थी। मतलब एक पूरा जो स्टोरी है यहाँ की, वो पूरी आपको पेंटिंग के रूप में नज़र आएगी। तो हम लोग फाइनली हरिद्वार पहुँच चुके हैं और इस टाइम दोपहर के मतलब 3:30 बज रहा था और धूप भी थी, पर यह था कि मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन यहाँ नहीं होती बताओ। वो गंगा डॉल्फिन। धूप बहुत तेज है नहीं, पर ये को हवा चल रही है, मौसम अच्छा है। तो फाइनली हम लोग घाट पर पहुंच चुके हैं और जो उसका पानी था ना, जो नदी का, गंगा जी का, वो बहुत ही मतलब एकदम बहुत ज्यादा क्लीन था, बहुत साफ था। तो अगर आप लोग भी इस टाइम हरिद्वार या ऋषिकेश जाना चाहते हैं ना, तो इस टाइम वहाँ का मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है। तो इस टाइम वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है, तो बहुत ही अच्छा वहाँ लग रहा था और एक शांति सी, सुकून सा लग रहा था। मतलब बस ये लग रहा था बस यहीं रहो अब। तो बस थोड़ी फोटोज वगैरह क्लिक करते हुए हम लोग पहुंच गए थे घाट में। तुमने जैसे ढीला छोड़ा तुम बह गई। हम तो बह गए थे। तुमने ढीला छोड़ दिया ना इसलिए। अरे यार बहुत गहरा है पानी। अरे यहाँ पे आके कैसा लगा निवी? मजा आया? निवी ने ऐसे पानी में डाला ना, चलो एक हैंड में। वहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, एकदम मतलब बर्फ़ जैसा पानी लग रहा था जब हम लोग पानी में उतरे। और पानी का बहाव भी बहुत ज़्यादा तेज़ था, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और उसके बाद नहा धो के हम लोग फिर गए थे मंदिर, और मंदिर में जाके फिर हम लोगों ने पूजा वगैरह की थी, क्योंकि आरती का भी टाइम हो रहा था और हम लोग को भूख लग रही थी। तो आरती वगैरह करने से पहले हम लोग फिर गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि शाम के 6 बज रहे थे और हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था। हरिद्वार में घाट के पास ही जहाँ हम लोग नहाए थे, वहीं पर पास में ही खाने का भी था। तो वहीं रेस्टोरेंट वगैरह सारे बने हुए हैं, हम लोगों ने वहीं पर खाना खाया था। अभी टाइम है ना काफी।
बैठने की जहाँ जगह था उसे उसने बोला था ना वहाँ बैठते हैं, कुर्सी की तैयारियां हो रही हैं। नहीं, जब चप्पल नहीं उतारने हैं। तो गंगा आरती का जो टाइम है वो होता है 7:30 और हम लोग 6 बजे, ये 6 बजे का टाइम है और आप देखिए आरती के लिए कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ लग चुकी थी और वहाँ ये स्क्रीन लगा था, मतलब स्क्रीन में ही नज़र आ रहा था जो आरती है। बाकी तो फिर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, फिर हम लोग आरती के बाद फिर हम लोग यहाँ पर पहुँचे, यहाँ से सब कुछ एकदम साफ दिखाई दे रहा था और जब वहाँ आरती होती तो बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है, इतने सारे दिए जलते हैं। और तो अब हम लोग जा रहे हैं, यहाँ मेरे मामा जी का बेटा रहता है तो हम लोग उसके घर जाकर नाइट में स्टे करेंगे और सुबह निकलेंगे हम लोग ऋषिकेश के लिए। तो चलिए आप लोगों को भी ऋषिकेश लेकर चलते हैं। तो सुबह-सुबह हम लोग निकल चुके हैं ऋषिकेश के लिए और यहाँ मौसम मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था, इतनी अच्छी ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही थी और आप ये देखिए यहाँ से ही पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ के जो साइट सीन हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं और हरिद्वार से ऋषिकेश जाने के लिए हम लोगों को पूरे रास्ते जाम मिला है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रश था। मतलब इस टाइम बहुत ज़्यादा लोग वहाँ जा रहे थे क्योंकि कुछ लोगों ने बताया था कि केदारनाथ है जो वहाँ का पट खुल चुके हैं, तो कुछ लोग हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए वहाँ जा रहे हैं और मामा जी का बेटा भी हम लोगों के साथ जा रहा था। तो ये हम लोग पहुँच गए हैं ऋषिकेश की गलियों में और ये ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी मार्केट में आ गए हैं और कहीं पर भी जब घूमने जाते हैं ना, तो मुझे ऐसे ना मार्केट बड़े पसंद आते हैं। मतलब मुझे लगता है कि घूमना तो ठीक है और पहले शॉपिंग कर लेते हैं। वैसे चाहे जितनी हम लोगों की थोड़ी लेडीज़ की आदत होती है ना, चाहे जितनी शॉपिंग कर लें, पर जब कहीं बाहर जाएँगे तो वहाँ से शॉपिंग किए बिना हम आ नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ तो हमें लेना ही होता है। तो हम लोग ऋषिकेश के घाट पर भी आ चुके हैं और अब बस यहाँ पर भी नहाना-धोना होगा। मैं कौन है यार? मम्मा मुझे उधर की फोटो लेनी। हाँ हाँ, वहाँ की अभी फोटो लेंगे आप। ये बजा पार्टी है, अब्बा जब्बा डब्बा। अब्बा जब्बा डब्बा। तो हरिद्वार की अपेक्षा में ऋषिकेश का जो पानी था वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, या ये कह लो यहाँ का जो मौसम था वो थोड़ा, मतलब यहाँ हवा ज़्यादा तेज़ थी और यहाँ बिल्कुल भी मतलब धूप तो बिल्कुल नहीं थी, बादल थे बहुत। तो यहाँ पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, मेरा यहाँ तो मतलब उतरने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था, मतलब मन कर रहा था कि पैर पानी में डाल के बैठो, पर मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी और मेरे हस्बैंड बार-बार कह रहे थे कि एक डुबकी तो लगानी ही है, पर मेरे पे सर पानी के अंदर, मतलब मुझे डालने में थोड़ा डर लगता है एकदम से। धीरे-धीरे करके सारे लोगों ने हिम्मत की और सारे लोग पानी में उतर गए, बस मैं ही थी जो साइड से बैठी रही। निवी एक बार पोज नहीं देना है, पोज नहीं देना है, पानी में डुबकी लगानी है। स्माइल करें, नहीं रोना नहीं। हाँ, आप पकड़ लो बच्चों को, माल बड़ी एक आध दिया के संग। ठीक है, हाँ ठीक है। गिर मत जाना, नहा चुके हो। गर्दन टेढ़ी, कैलकुलेटेड स्माइल। रेनू सामने देख लो बेटा, सामने देखो, नीचे क्या हो रहा है। रेनू और निवी फोटो खराब करने के लिए वो है। हाँ ये देखो, मत देखो। चलो ये आप घाट के बाद हम लोग गए थे राम झूला पर, एक लक्ष्मण झूला सुना है, उसी पर वहाँ पर थे राम झूला, लक्ष्मण झूला और सीता झूला। तो लक्ष्मण झूला पे कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा था जिस वजह से वो बंद था, तो हम लोग राम झूला पे गए। वहाँ पर हमने कोई क्लिप नहीं बनाई क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे उस पर डर लग रहा था, वो पूरा वाइब्रेट हो रहा था, उसमें कोई नीचे पिलर नहीं है, सबको पता होगा, वो पूरा वायर्स पे है और वो पूरा झूला इतना ज़बरदस्त हिल रहा था चलने पर और लोग स्कूटी से भी उस पर जा रहे थे, उस पर गाय भी आ रही थी। तो आपको पीछे नज़र आ रहा होगा राम झूला, तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं हस्बैंड का हाथ पकड़-पकड़ के उस पे चल रही थी
और बहुत मुश्किल से मतलब मैं उसको पार कर पाई थी और मैंने कहा था मैं वापस जब जाऊँ तो उस झूले पे चढ़कर तो नहीं जाऊंगी। मतलब आप ऊपर से देखिए, ऊपर झूला मतलब और नीचे पानी, एक तो ऊंचाई और ऊपर नीचे पानी, मतलब कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। हस्बैंड कह रहे थे नीचे देखो, कोई कह रहा था ऊपर देखो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं तो बस उनका हाथ पकड़ी थी और बस पकड़ के मैं बस सोच रही थी बस मुझे किसी भी तरह इस झूले को पार करा दो। मैं आपको सच में बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि उस टाइम मुझे क्या फील हो रहा था। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तो यहाँ आकर फिर हम लोगों ने नहाया नहीं था, बस हम लोगों ने बस ऐसे ही थोड़ा फोटो वगैरह क्लिक कराई और बच्चों ने तो खैर उनको तो गीला होना ही था, तो उन लोगों ने बस थोड़ी मस्ती वगैरह की। उसके बाद हम लोग आए मार्केट में, मतलब वहां से निकलते ही गंगा आरती के लिए जब हम लोग घाट पर जाते हैं ना, तो उसके बीच में ही ये थोड़ा सा मार्केट पड़ता है। तो बस यहाँ से फिर थोड़ा सामान वगैरह लिया थोड़ा बच्चों के लिए और बस उतने में ही आरती भी स्टार्ट हो चुकी थी। तो हम लोग घाट पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर ये आरती हो रही थी। तो इस टाइम का जो नज़ारा होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, पूरे में साउंड होता है, आरती हो रही होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है उस टाइम वहाँ पर। तो आरती खत्म होते ही फिर हम लोग ऋषिकेश से निकल आए थे। पहले तो सोचा था रात को ऋषिकेश में स्टे करेंगे, पर हम लोग फिर तुरंत ही हरिद्वार के लिए निकल आए थे क्योंकि वहां रुकने का कुछ हम लोगों को पर्पस दिख नहीं रहा था, कुछ और था नहीं। तो हम लोग रात को ही हरिद्वार वापस आ गए थे और अगले दिन सुबह हम लोग फिर वापस आए थे नोएडा के लिए। और नोएडा से ही फिर हम लोग रुके थोड़ा सा और उसके बाद मैं वापस दिल्ली आ गई थी दीदी और मम्मी को छोड़ के। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग हरिद्वार और ऋषिकेश का। तो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को भी मजा आया कि नहीं? तो अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं तो आप लोग भी घूम कर आइए कहीं, मौसम इस समय बहुत अच्छा हो रहा है। तो फ्रेंड्स आज का आपको मेरा ट्रैवलिंग व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मेरे पहले के और भी व्लॉग्स हैं जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को व्लॉग्स देखना पसंद है तो आप मेरे पहले के व्लॉग्स देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज के व्लॉग का एंड करती हूँ और जल्द ही मिलती हूँ आप सभी लोगों से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, सब्सक्राइब करते हुए ही जाइएगा।